हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे थे? ई नोट से। ठीक है, तो ये क्या था? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब था? जब कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 m। ठीक है, टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और प्रेशर कितना हो? प्रेशर था 1 एटमोस्फियर। ठीक है, इस कंडीशन पे हम अभी तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 1 मोलर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, किसी की भी कंसंट्रेशन मतलब 1 मोलर ही नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो उससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इससे, ई नोट से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जो नस्ट है ना, उसने क्या किया? उसने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो नस्ट ने क्या दिया? नस्ट गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड concentration of electrolytes solution। ठीक है, एंड concentration of electrolyte solution। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, उसी को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? नस्ट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ई। ठीक है, ई यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे किसके इक्वल होएगा? ई नोट मतलब स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे माइनस 2.303 RT डिवाइड में NF लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी को बोलेंगे नस्ट इक्वेशन। ये होगी। यहाँ पे ई क्या है? ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे। और ई नोट क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 m। ठीक है, 1 मोलर पे। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टी क्या है? टेम्परेचर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एफ है फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, पी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखो, हमें कोई इक्वेशन दे दी, क्या दे दी? Mn प्लस एक्वस में। ठीक है, इसने n इलेक्ट्रॉन लिए और मेटल में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी। इसका बोल दिया हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था? ई। ठीक है, ई यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वैसे भी रिडक्शन को ही मानते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई Mn प्लस m। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल ई नोट Mn प्लस m माइनस 2.303 RT NF लोग। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ये है मेटल, और वो भी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो,
फॉर्मूले में क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की क्या है, Mn प्लस, ठीक है, और एक्वस में ये हो गया, ठीक है। तो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा होगा सबने, कि जो सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, इनकी जो कंसंट्रेशन लेते हैं ना, कंसंट्रेशन वो क्या लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्योर सॉलिड की बात हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहां से जो फॉर्मूला हो गया वो किसके इक्वल निकल गया, Mn प्लस M इक्वल E नोट Mn प्लस M माइनस 2.303 RT NF log 1 बाय Mn प्लस एक्वस, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसके इक्वल हो गया। ये तो हो गया अपना रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही हो, वैसे तो इसका नेगेटिव कर दो डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन से देखें, क्योंकि हमने तो ये जनरल इक्वेशन ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, यहाँ पे रिडक्शन की इक्वेशन दे रखी थी, अगर ऑक्सीडेशन की दे रखी है तो ऑक्सीडेशन की कैसे होगी, सॉलिड Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन, वैसे तो यही आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात हो रही है, फिर भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैसे होएगा, क्योंकि तभी हमें कंसेप्ट समझ आएगा, दोनों को देखेंगे। तो इसमें भी वही निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, Em Mn प्लस इक्वल E नोट M Mn प्लस माइनस 2.303 RT NF log। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब क्या हो गई, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये वाली हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो ये है, हमने लेना क्या है, देखो प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन M नोट Mn प्लस एक्वस और डिवाइड में Ms सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 होती है, तो इसको 1 ले लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, M नोट इक्वल E नोट Mn प्लस माइनस 2.303 RT NF log Mn प्लस एक्वस, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। तो ये अपना हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, और ये किसका था, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक और, अगर देखो यहाँ पे गैस कांस्टेंट भी क्या होता है, जो R की वैल्यू है ये भी कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर ज्यादातर क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 25 डिग्री, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में 25 मिलेगा। तो 25 यानी कि 298 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे 298 केल्विन लिख दे। और फेरेडे भी क्या है, कांस्टेंट है। और इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हम उन कांस्टेंट की वैल्यू साथ में ही लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी। अगर हमें दे रखा हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी वो वाला लगाना है। ज्यादातर क्वेश्चन में 99% में 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। कुछ 1% क्वेश्चन में मतलब और टेम्परेचर मिल सकता है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बोल सकते हैं। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उस टाइम जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इक्वल E नोट माइनस 2.303 RT NF log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये तो अपना है ही। तो R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 8.134 जूल पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन पर मोल ये होती है, ठीक है। ओके, और T की टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है यानी कि 298 केल्विन। ओके, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500, ठीक है, ये फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगर इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, E इक्वल E नोट माइनस 2.303, और इन सब की वैल्यू रखने के बाद
क्या आएगा 0.059 डिवाइड में n और लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मेन हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि 99% टेम्परेचर क्या देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे अलग है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ ए सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड dipped in a 0.1 m solution of silver nitrate at 298 Kelvin। एज्यूम क्या करना है, जो AgNO3 है, AgNO3 to be completely dissociated, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ये। ठीक है, ओके। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, E0 Ag से ये दे रखा अपना 0.80 वोल्ट एट 298 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, सिल्वर का। तो देखो 298 डिग्री केल्विन, 298 केल्विन देर का टेम्परेचर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, रिडक्शन हो रहा है तो Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन और ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया। ठीक है, ये तो अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, EAg प्लस से Ag इक्वल E0 माइनस 0.059 डिवाइड में n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 1 ही है, लोग P प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि AgS सॉलिड और Ag प्लस एक्वस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, EAg प्लस Ag किसके इक्वल, A0 की वैल्यू हमें दी है, A0 की दी मिलेगी हर एक क्वेश्चन में, तो क्या है इसकी 0.80 माइनस में 0.059, n की वैल्यू क्या थी 1 लोग, और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होगी, और इसकी कितनी देर की है 0.1, यानी कि 1/0.1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.80 माइनस 0.059 लोग, इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 को, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1, और अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो 10 ही बोल सकते हैं इसको। तो और लोग 10, लोग बेस 10 होना चाहिए यहाँ पे, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर क्या आ गया 0.80 माइनस 0.059, और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आएगा 0.741 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये तो क्या था, एक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, अभी तक एक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो अगर एक सेल की बात हुई, अगर पूरी सेल का हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या करेंगे, भी जिसका रिडक्शन हो रखा है उसकी निकालो इस फॉर्मूले से, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, और एक बार जिसका ऑक्सीडेशन हो रखा है उसके निकालो, और उसके बाद जो कल हमने EMF का फॉर्मूला लगाया था, EMF का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था, E कैथोड माइनस E एनोड, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है ऐसे बोल सकते हैं, और माइनस में E ऑक्सीडेशन, यही पढ़ा था ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, यही होगा। तो ऐसे क्या होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा ना क्वेश्चन भी, एक बार तो एक इलेक्ट्रोड का निकालो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी बार जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका निकालो इससे, और फिर उसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक अलग से फॉर्मूला आएगा इसका,
जिसमें पूरी सेल का निकालना हो। यहां तक तो इस क्वेश्चन में तो हमें एक ही इलेक्ट्रोड की बात हो रही थी, अब पूरी सेल का निकालना हो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सेल दे दी हमें जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस और सॉल्ट ब्रिज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, Cu2+ एक्वस से Cu। अब बोल दे हमें इसका निकालना है। ठीक है, अब हम बोल दे भी इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनकी कंसंट्रेशन दे दे। तो चलो करते हैं, अभी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है इनका, मतलब एग्जाम में देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी किस सबका। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देंगे। अब अगर हमें ऐसे दे दे तो क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखनी है इनकी। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे, हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर दो सॉलिड से 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस, और गिव कॉपर सॉलिड, ये हो गया। ठीक है, इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बैलेंस ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बच गया क्या, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस। ठीक है, और इस तरफ जिंक 2+ एक्वस और प्लस में कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन बना ली इसकी हमने ये वाली। अब ये वाली इक्वेशन जैसे पीछे फॉर्मूले लगाए थे ना इक्वेशंस पे, ऐसे ही इस पे लगा देंगे। तो क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, E किसके इक्वल, E0 माइनस 2.303 RT NF log। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या होगा इधर, ये वाला जिंक 2+, तो जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड, ये एक्वस हो जाएगा, डिवाइड में जिंक सॉलिड और कॉपर 2+ एक्वस, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इससे क्या कैसे निकलेगा, E इक्वल E0 माइनस 25 डिग्री पे मिलेगा, ज्यादातर 25 पे मिलेगा, तो हम पहले ही लिख देते हैं N की वैल्यू इक्वेशन में, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे थे यूज, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और लॉग, अब देखो सॉलिड वाले की तो क्या होगी कंसंट्रेशन 1, तो हम सिर्फ इसकी लिखेंगे, और डिवाइड में यहां पर भी सॉलिड वाले की 1, तो हम सिर्फ इसकी लिखेंगे। ठीक है, तो E0, अब ये E0 कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे, E कैथोड माइनस E क्या होगा, एनोड। ठीक है, E0 एनोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब दोनों का ही दिया मिलेगा, जिंक का भी और कॉपर का भी, तो वहां से तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और इनकी कंसंट्रेशन भी दी मिलेगी, तो वो सब पुट करके हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये तो इसमें तो ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ही यूज हो रहे थे दोनों में, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, अलग अलग होंगे, तो वहां पे बैलेंस करने की, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा ही एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ मैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा भी कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन दे देंगे कुछ भी और ये दे देंगे, तो अपने आप कर लोगे आगे। तो अब एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अलग है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF, कैलकुलेट द EMF, किसका, EMF ऑफ सेल का EMF निकालना है। ठीक है, सेल क्या है, सेल है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल, साल्ट ब्रिज Fe2+ 0.01 से Fe। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है क्रोमियम का, कितना, इसका दे रखा -0.75 वोल्ट, और जो आयरन है उसका दे रखा है
इसका दे रखा -0.45 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो करते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं जो इस फॉर्मूले में यूज होएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किसका होगा, ई नोट कैथोड का माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन देखो इसमें इसका होगा, तो यानी कि आयरन वाले का क्या लेंगे, ई नोट माइनस 0.45 और माइनस में एनोड वाले का रिडक्शन, इधर भी रिडक्शन हो रहा है। सो देखो ये इधर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखो इस पे ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना, ये गलती से ऑक्सीडेशन लिख दिया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है इसका भी। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो एग्जाम में तो उसको आप पहले रिडक्शन में चेंज करो। तो इसमें तो गलती से लिख दिया मैंने, रिडक्शन ही दे रखा है, तो क्या लिखेंगे -0.75। तो यहां से क्या आ जाएगा -0.45 प्लस 0.75, तो यहां से आ जाएगा अपना 0.30 वोल्ट। ठीक है, ये तो ई नोट आ गया। ई नोट कौन सा, जो फॉर्मूले में यूज होता है, ये वाली वैल्यू। उसके बाद अब इक्वेशन ये दे रखी है, हमें पहले तो इक्वेशन ही लिखते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, पहले में क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन क्रोमियम का, तो कैसे लिखेंगे देखो, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में गया है एक्वस में, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आयरन का क्या दे रखा है, आयरन का दे रखा है ऑक्सीडेशन, सॉरी आयरन का दे रखा है रिडक्शन। इसने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में बन गया, सॉलिड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ किससे कर दो, 3 से। ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल 6 से, तो अब बन गई 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव एक्वस इक्वल किसके, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 Fe सॉलिड। ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, तो अब फॉर्मूला लगाना है हमें सेल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.059 क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डिवाइड में n और लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, लोग 10 बेस 10 होना चाहिए इसका। ठीक है, डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ई सेल किसके इक्वल आ गया, ये अभी हमने निकाला है, यहाँ पे 0.30 माइनस 0.059 और डिवाइड में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 आएंगे अब। ठीक है, बैलेंस करने के बाद 6 आया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 लोग 10। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये वाला है। ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन और रेज टू पावर, जो भी इनके कोफिशिएंट होंगे ना, जिंक वाले एग्जाम्पल में तो कोफिशिएंट था ही नहीं, तो इसलिए रेज टू पावर कुछ भी नहीं था, तो जो भी कोफिशिएंट होएगा उस वो क्या होगा, रेज टू पावर होएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है +1 क्लास में, प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन है ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 2, तो रेज टू पावर 2 आएगा इधर। ठीक है, ऐसे ही Fe सॉलिड इसकी कंसंट्रेशन और रेज टू पावर 3 डिवाइड में यहाँ पे देखो क्रोमियम सॉलिड और रेज टू पावर 2 और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव एक्वस और रेज टू पावर क्या आएगा 3। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 0.30 माइनस 0.059 को हम अप्रोक्स 6 लिख सकते हैं, 0.6। ठीक है, और डिवाइड में 6 थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए अप्रोक्स 6 लिख सकते हैं। ठीक है, log 10। अब इसकी कंसंट्रेशन देखो, इसकी कंसंट्रेशन दी मिलेगी 0.1 दे रखी है, तो 0.1 का होल स्क्वायर
और ये सॉलिड वाले की क्या लिखेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम सॉलिड है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे इसकी क्या दे रखी 0.1 और इसका क्या आएगा होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.30 माइनस इससे ये कैंसिल करेंगे तो 0.01 log 10। ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1 और इसकी पावर 2 है तो यानी कि 10 की पावर -2। और यहाँ पे देखो 0.01 को क्या लिखेंगे 10 की पावर -2 और इसकी पावर कितनी है 3, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होएगा, बचेगा क्या, बचेगा अपना 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +4। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है, ये पता भी होगा, log x की पावर n हो। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे n जो पावर होती है वो तो आगे आ जाएगी और log x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था अपना log 10 की पावर 4 क्या है log 10 बेस है और 10 की पावर 4, तो क्या लिखेंगे इसको, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है इसके 4 log 10। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, और log 10 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू 4। तो हम लिखेंगे तो क्या आएगा 0.30 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई ये 4 इधर आ जाएगा और log 10 बेस 10 और 10 और ये किसके इक्वल 1 के। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04। ठीक है, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका आ जाएगा 0.26 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन एक बार ये देख लोगे ना, दो बार देख लेना, इस वीडियो को अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।